गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कक्षा 9 की मैथ में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को पढ़ाया था, आज आप सभी लोग कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव रूप भिन्न यही है, इसी को हमको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना, अर्थात इसको हर से अंश में डिवाइड करना है। ये तो हमारी बात समझ में आ गई। और फिर कह रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का, अर्थात ये पूछना चाहता है कि यह संख्या पूरी पूरी कट जा रही है कि नहीं कट जा रही। यदि कट जा रही है तो वह संख्या आपकी क्या होगी, शांत होगी। यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वह संख्या आपकी क्या होगी, अशांत होगी। तो हम क्या करेंगे, हर से अंश को डिवाइड करते हैं। देखते हैं 36 को यदि हम 100 से डिवाइड करें तो ये हमारा आपका आ जाएगा 0.36। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, यदि हम 100 से डिवाइड करते हैं किसी भी अंश को तो वो हमारा नीचे जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम उतनी संख्या हमारी क्या आ जाती है, बाएं खिसक जाती है ना। तो यहाँ पर 1 2 1 2 दो अंक पे लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, शांत हो गई। क्यों शांत हो गई, क्योंकि जब हम 100 से 36 में डिवाइड किए हैं तो ये हमारा क्या हो गया है, पूरा पूरा कट गया है ना। यदि नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये दो संख्या है, ये आपकी क्या है 3, क्योंकि जिसमें हमको डिवाइड करना है वो संख्या कम है और जिससे डिवाइड करना है वो हमारा क्या, अर्थात भाग करना है, वो संख्या हमारा क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा लेंगे तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा हो गया 360, अब ये ज़्यादा हो गया, अब इसका इसमें जा सकता। अब यहाँ हो जाएगा 1 3 जा 3, यानी कि 100 300 हो जाएगा। अब इसको हम सब ट्रैक कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 0 - 0 0, 6 - 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 3 - 3 काट। फिर उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपका चला जाएगा 6 टाइम 6 बार जाएगा, तो ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूरा पूरा कट गया, 0, कोई संख्या बची नहीं। इसलिए ये हमारा क्या होगा, इसका यानी 36/100 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत कैसे होगा, क्योंकि यह आपकी क्या है, पूरी पूरी यह कट गई है यह संख्या, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ये हमारा पहले का है। दूसरा कह रहा है 1/11। अब 1 में हमको 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तब देखेंगे यह संख्या शांत आ रही है कि अशांत आ रही है। तो देख लेते हैं, 1 में 11 से हम भाग करेंगे तब देखें जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ये, या 0 बार जाएगा तो 0 बार ले जाने, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 बार ले जाएंगे तो ये हमारा फिर वही हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया है ना। तो अब हमारा ये हो गया 100, अर्थात 100 हो गया। अब हमको 11 से 100 में भाग करना है। देखें काटें, देखें ये कितनी बार कट रहा है, 11 9 99, 11 9 99 आया। फिर इसके बाद जब घटाएंगे तो हमारा 10 - 9 ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 9 - 9 कट हो गया। अब फिर उसके बाद हम यहाँ एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, दोबारा नहीं बढ़ा सकते। दोबारा बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दें, फिर यहाँ पे अब क्या कर देंगे 0 बार, या तो ये भी कर सकते हैं 0 बार ले जा सकते हैं, आपका वही आएगा। फिर 11 9 99,
फिर आपका 1 बचा। यही संख्या अब आ रही है बार बार, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 09090909, यही बार बार चलती जाएगी, है ना, संख्या कटने वाली नहीं है, पूर्णतः यह संख्या कटेगी नहीं। तो हम इसको एक और लिख सकते हैं बार बार को, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक हम मिटा करके इसको हम लिख सकते हैं इतना, अर्थात ये आपका हो गया 0.09। इसके ऊपर बार, जो संख्या बार बार आती है उसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस तरह का बार का निशान लगा देते हैं, है ना। अब हम इस संख्या, ये तो संख्या पूरी कटी नहीं है ना, कट नहीं रही, अभी आगे बढ़ाएंगे तो वही तो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे फिर उसके बाद 99 करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बार ले जाओगे, फिर उसके बाद 9 बार जाएगा, ये बढ़ती संख्या चली जाएगी, कटने वाली नहीं है, पूर्णतः नहीं कटेगी। इसलिए यह संख्या क्या होगी, आपकी अशांत एवं आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब बढ़ रही है ना, अशांत है, अशांत का मतलब अभी ये संख्या पूरी तरह से कटी नहीं है, बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा दूसरा हो गया अशांत, अशांत एवं आवर्ती, आवृत्ति। दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, अशांत एवं आवृत्ति। फिर इसी तरह से आपका तीसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, 4 होल 1/8, अर्थात 4 सही 1/8 दिया है। तो पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, ये मिश्र में है, इसको साधारण में बदल लेते हैं। तो हमारा, आप लोगों को ज्ञात होगा कि हर का होल नंबर में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो 4/32 + 1/8, अर्थात ये आपका हो गया 33/8। अब 33/8 अंश आपका आ गया 33 और हर कितना है आपका 8 ही है। अब 8 से हम 33 में डिवाइड करेंगे, 8 से क्या करेंगे 33 में, अर्थात 8 से 33 में भाग करेंगे, तब देखते हैं कि कितना आ रहा है, 33/8। इसका टेबल इसमें पढ़े भाग, तो 8 को 8 16 8 24, 8 चौक 32, 4 बार गया, 1 33। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा लें, क्योंकि संख्या अब यहाँ पर कोई संख्या बची नहीं है, दशमलव में ले जाएंगे। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 8 1 9, 8 2 10, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20, यहाँ पे 0 बढ़ा लें, 8 25 40, कितना आ गया, यह संख्या पूर्णतः क्या हो गई है, कट गई है ना। देखिए अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, पूर्णतः कट गई है ना, इसलिए आपका इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, 4.125, 4.125 आया, इसलिए यह संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। अगर कोई पूछता है क्यों, क्योंकि यह पूर्णतः क्या हो गई है, कट गई है, इसलिए यह आपके क्या है, शांत है। शांत का एक और रूल होता है, शांत का एक और रूल होता है, यदि हमारी संख्या का हर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होता है, तो वह संख्या शांत होती है। जैसे अब हम 25 इसमें देखेंगे, तो इस 100 का गुणनखंड करके देख लेंगे, 2 और 5 के सिवा की कोई और संख्या 100 को नहीं काट रही है यदि, तो ये हमारी शांत हो जाएगी, इसका नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगी, इसका
ये भी आपकी शांत होगी, 2 दूना 4 दूनी 8, ये शांत हो जाएगी। ये आपकी अशांत होगी क्योंकि 13 में 2 और 5 या 2 का गुणनखंड नहीं आ रहा है ना, ये अशांत होगी। वैसे ये भी अशांत है, देख लेते हैं। 13 चौथा है 3/13, 3/13 को देख लेते हैं। वैसे ये दिख रहा है अशांत है, लेकिन इसको देख लेते हैं। 3 को 13 से हम भाग करें, 3 को 13 से हम भाग करें, तब देखिए कितना आ रहा है, जाएगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगा दिए, दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 का पारा पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, अब 26 4 30 हो गया, अर्थात 10 में 6 जाएगा 4, 2 कट गया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 13 तिया 39, 3 बार गया, 1 बच गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दशमलव लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे, 13 3 43 13 4 52 13 55 63 13 7 91, 13 7 91 हो गया। अब यहाँ 91 9 100 हो गया। फिर 13 6 78, 10 में से 8 जाएगा 2 12, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, 13 6 78 13 8 104, 13 9 117। अब यहाँ पे 10 में 7 जाएगा 3 हो गया। तो ये संख्या देख लीजिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कट कहीं पर नहीं रही है ना। हमने यही बताया था, यदि संख्या पूर्णतः कटती नहीं है तो वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अब यहाँ पे इसका मान आ गया, 3/13 का मान आया कितना, 0.23076 ... बढ़ती जाएगी संख्या, इसलिए हम वहाँ पे क्या कर देंगे, ... इसका मतलब आगे बढ़ रही है ना, पूर्णतः कट नहीं रही, कहीं पर कट नहीं रही, इसलिए यह आपकी क्या होगी, अशांत हो जाएगी। क्या होगी, अशांत। संख्या कट नहीं रही है, इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। चौथा आपका है, पांचवा आपका है 2/11, 2/11। यह भी अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं आएगा। इसलिए देख लेते हैं, 2 को हम जब 11 से डिवाइड करते हैं जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 इधर बढ़ाएंगे, 11 1 में 11, 10 में 11 9 20, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, 2, फिर यहाँ पे 0 11 1 में 11 9, यही आता जाएगा, है ना, बार बार यही आता जाएगा। 11 8 88 कर लेंगे, क्योंकि वही संख्या पुनः आ जा रही है। देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए 2 था तो यहाँ भी 2 आ गया, है ना, फिर यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब ये संख्या बार बार यही आ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18। अब 18 बार बार आ रहा है ना, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब हम यह संख्या पूर्णतः कट नहीं रही है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। क्या लिख देंगे, अशांत है, अशांत एवं आवृत्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 स्टॉप कर। प्रश्न नंबर 6 इसी तरह से है आपका 229/400। इसको आप लोग खुद ही डिवाइड कर सकते हैं, मैं ही कर दे रहा हूं। कह रहा 229/400, 229/400 दिया है, सॉरी 4। तो हम 400 को तोड़ सकते हैं, 4 × 100 कर दें, या नहीं तो इसको देख लीजिए,
डिवाइड करके देख लेते हैं 400। तो 4 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ेंगे, जाएगा नहीं। तो चूंकि ये 400 और ये 229 है ना, तो ये संख्या आपकी कम है और ये आपकी क्या है, ज़्यादा है। तो हमको यहाँ पर इस संख्या को इससे ज़्यादा बनाने के लिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, है ना। तो अब इसका 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 22 में। तब देखें 4 पच्चे 20, 5 बार जा रहा है, देखें चला जा रहा है कि नहीं। 5 0 0 5 0 0 5 चौके 20 हो गया, चला गया है। अब इसको हम क्या कर दें, घटा दें। 0 9 2 कट कुट हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 0 फिर बढ़ा सकते हैं। अब देखें कितनी बार जा रहा है, तो 4 छक 24, 4 सते 28, 7 बार देखें तो 7 0 0 7 0 0 7 चौक 28। फिर बचा आपका 0 0 1, ये आपका कट कुट हो जाएगा यहाँ पे। फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है। 2 0 0 2 0 0 2 0 0 सॉरी 2 0 0 2 0 0 2 चौके 8। 0 0 10 में से 8 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना, 200। फिर यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद 4 पच्चे 20 पूरा हो गया आपका, ये आपका पूर्णतः कट गया। तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, क्योंकि पूरा क्या हो गया है, आपका कट गया है। तो ये संख्या आपकी शांत हो गई। इसका मान आ गया 0.5725। यह संख्या क्या है, आपकी शांत है। तो आप लोगों ने देखा किसे शांत कहते हैं और किसे अशांत कहते हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं हो रही है तो आवृत्ति में, है ना, यदि आवृत्ति नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, शांत अथवा अशांत, यही दो ही लिखना ही आपको। शांत लिखो या अशांत, जो जैसा हो। यदि पूर्णतः कट जा रही है तो वह संख्या शांत हो जाएगी, यदि पूर्णतः नहीं कट रही है तो वह अशांत हो जाएगी। यहीं पर ये आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल यहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेगा। यदि आपको लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।